मिथुन लगन बुध देव दूसरे स्थान में। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मिथुन लगन में अगर आपके बुध ग्रह दूसरे स्थान में विराजमान हो तो किस तरह के फलों को प्राप्त कर सकता है मिष्टान भोगी। अपनी वाणी से सबको चमत्कृत करने वाला, वाणी के द्वारा ही अपना फाइनेंस पोजीशन को ठीक करने वाला, हमेशा तर्कों के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से सामने वाले को अचंभित करने वाला, बुद्धि के मामले में इसको जीतना या इसकी वाणी को जीतना या तर्क के मामले में इसको समझाना, ये कुछ ऐसा ही होता है कि आप इनको इनके फील्ड में, जिस फील्ड में भी ये विलोम करते हैं, उस फील्ड में इनको हराना बुद्धि के मामले में बहुत मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा थोड़ी विस्तार से करते हैं, क्योंकि पहले जो भावाश्रय फलों में था या अनेक ग्रंथों में जो लिखा था उसके विषय में हमने आपको स्मॉल रूप में बता दिया। बाकी आप जब पठन पाठन करते हैं तो आपको पता ही है कि बुध ग्रह का हर क्षेत्र में, हर चीज में वाणी के रूप में और बुद्धि के रूप में विशेष योगदान आपको रहता है। अब आप उसको किस तरह से अपने जीवन में या अपनी दिनचर्या में उसको इस्तेमाल करते हैं। बुध ग्रह के जब भी पाठ आते हैं, हम आपको प्राय कर सब पाठों में या प्राय कर पाठों में हम ये बात बोलते हैं कि बुध ग्रह और चंद्र ग्रह कुंडली में ऐसे ग्रह है जिनको हम लोग खुद अच्छे करते हैं और खुद खराब करते हैं। हम लोगों के खुद के ऊपर डिपेंड है कि उस ग्रह को अच्छा भी कर सकते हैं, चाहे आपकी कुंडली में कैसा भी प्लेसमेंट हो, और उसको खराब भी कर सकते हैं, चाहे कितना भी राजयोग लेके बैठा हुआ हो, क्योंकि कर्मों का विशेष इफेक्ट बुध ग्रह के साथ होता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को कुमार बोला जाता है, बच्चा बोला जाता है, कि जैसा बच्चे का स्वभाव होता है उस तरह का ही बुध ग्रह का नेचर होता है। बुध ग्रह किसी के साथ अच्छे, किसी के साथ बुरे कभी नहीं होते। सब ग्रह इनके लिए सम है और किसी के प्रति भी कोई भी दुर्भावना या शत्रुता ऐसा मनुष्य नहीं पालता जिनका बुध ग्रह अच्छा होता है, और किसी के प्रति विशेष लगाव भी ऐसा मनुष्य नहीं करता जिनका बुध ग्रह अच्छा होता है। ये टू द पॉइंट बात करते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से उन चीज़ों को समझते हैं, ईश्वर के नज़दीक होते हैं, मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना या किसी के प्रति कोई पापचरण करने की प्रवृत्ति अच्छे बुध वालों के अंदर कभी नहीं होती। और जैसे ही हम ये सब चीज़ों को हम लोग मनुष्य जब चेंज करते हैं तो फिर बुध ग्रह का नेगेटिव फल आता है। नेगेटिव फल किस तरह का? एक होता है तर्क, जो अच्छे शब्दों के साथ ज्ञान के अनुसार आपको दिया जाता है। एक होता है भ्रामक तर्क, जिसमें शब्द तो अच्छे होते हैं लेकिन जानकारियां कुछ हद तक शास्त्रों या उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की भी वो जानकारी दे रहा है, उसमें वो पारंगत होते हैं, लेकिन उनको शब्दों का इस्तेमाल कुछ इस तरह का करता है कि सामने वाले के दिमाग में कुछ भ्रामक या भ्रांतियां वो फैला देता है, वो प्लेस करवा देता है वहां पे, और आपकी जो हकीकत जानकारी होती है उसको डिलीट करवा देता है, उसके ऊपर रीराइट कर देता है वो अपनी जानकारी। इस तरह का पावर होता है। और एक होता है पूरा ही कुतर्क, कि हम जो बोल दिया, हमारी बुद्धि लास्ट है, उसके बाद में हम किसी की नहीं मानता। इसमें मंगल का भी इनपुट रहता है साथ में। तो बुध ग्रह के विषय में जब आप दूसरे स्थान से कनेक्ट हो तो आपको खासकर नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से नक्षत्र में और कौन से चरण में विद्यमान है, और उस नक्षत्र का स्वामित्व जिनके पास है वो कहाँ प्लेसमेंट है। नक्षत्रों के पाठ हमारे सब प्रीलिमिनरी बेसिस पे आपको दिए हुए हैं। शुरुआत में जितना पठन पाठन करना चाहिए वो पुस्तकों के अनुसार, और उसका कुछ हमने अभ्यास में क्या देखा वो सब भी बताया हुआ है। आप अपनी कुंडली में, अगर आपको ज्योतिष सीखने की इच्छा है तो अपनी कुंडली में उन पाठों को श्रवण करके और उसको उस तरह से लगा के फिर आप देखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है और उसमें क्या कुछ नया मिलता है। वो कमेंट करके बताइए ज़रूर। आप किसी पाठ को सुनते हैं और आपको क्या रिजल्ट मिलता है उससे, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। क्यों? ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। हमारे पास जो है वो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास ही है
और हमसे ज़्यादा किसी के पास नहीं है, ये केवल कुतर्क है जिसको हम कभी नहीं मानते। हम हमेशा ये मानते हैं कि आपसे पद में छोटा हो सकता है, आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, और जो कॉन्सेप्ट है जातियों का उसमें भी नीचे नीचे वाली श्रेणी में आ सकता है। लेकिन ज्ञान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ज्ञान वो प्रारब्ध है जो आपको बाई लक समझ लो आप, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रारब्ध के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, और उसी को आपने इतना ज़्यादा अपनी ध्यान, अध्यात्म और अपनी रिसर्च के द्वारा इतना पुष्ट कर लिया है कि एक छोटी सी उम्र में भी आपको बहुत ज्ञान हो गया है उस सेक्टर में, और जिस सेक्टर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ज्योतिष में। ज्योतिष में बुध ग्रह का वैसा ही योगदान है जैसा हम लोगों को ज्ञान की श्रेणी में जब देखा जाता है तो गुरुदेव के विषय में बताया जाता है। गुरुदेव आपको रिसर्च देते हैं, गुरुदेव आपकी प्राण शक्ति को जागृत करते हैं और कई जन्मों का ज्ञान आपको प्राप्त करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको बुध ग्रह की वाक्पटुता या वक्ता बोलने की शक्ति, वो सब आपके अंदर होनी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं है तो ज्ञान कम हो सकता है, कभी नहीं होगा। ऐसा आदमी बोलने में थोड़ा हिचकिचाएगा, बोलेगा नहीं, वो अलग बात है, जहाँ जरूरत होगी वहीं बोलेगा, लेकिन ज्ञान कम नहीं होगा। बुद्धि का स्तर चेंज हो सकता है, ज्ञान का नहीं होता है। बुद्धि हमेशा, बुद्धि की जो बुद्धि है हमेशा समय, काल, परिस्थिति और अपने मौके के अनुसार उसको चेंज कर सकता है। ये बुध ग्रह की विशेषता है। जिसके साथ बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं, जिस परिस्थिति में बैठते हैं उस परिस्थिति के अनुसार अपने कर्म करते हैं, और इंसान जैसा कर्म कर रहा है उसके अनुसार बुद्ध उसको फल दिलवाते हैं। बच्चा कैसा होता है, पिता ने चांटा मार दिया या गुस्सा कर दिया तो बच्चा माँ के पास जाके पिता की शिकायत कर देगा, और वहां पे पिता उसके लिए बुरे हो गए। ये है बुध ग्रह। अब माँ ने कुछ गलत बोल दिया तो पिता के पास शिकायत लेके चले जाते। कौन हुआ? चंद्रमा और सूर्य। और सबसे ज्यादा इफेक्ट सूर्य का रहता है, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के आसपास ही रहते, ज्यादा दूर नहीं जाते, प्रायकर साथ रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एक घर दूर हो सकते हैं। वो भी आपको दिखेगा, लेकिन वो प्रायकर 99% 30 डिग्री के अंदर अंदर ही रहते। तो विशेषता सूर्य के साथ अच्छी रहती। बाई लक कुंडली में किसी दूसरे ग्रह के साथ आ गए तो फिर अलग से देखना पड़ेगा, पूरा प्रेडिक्शन सोच समझ के करना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा आपको कि इंसान कैसे कर्म कर रहा है, किस तरह की परिस्थिति में जी रहा है, किस तरह का फ्रेंड सर्कल है, और किस तरह का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और उस ज्ञान को किस तरह से अपने भौतिक सुखों के लिए यूज कर रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि बुध उसका नेगेटिव फल दे रहा है न पॉजिटिव फल दे रहा है। बुध ग्रह की विशेष जानकारी के लिए कोई विशेष कुछ करना नहीं पड़ता है। आप प्राइमरी स्कूल में जाइए जहां बच्चे 10 साल से छोटे हैं, उनके बीच में बैठिए। हालांकि वर्तमान का समय एक अलग लेवल का है कि यहाँ पे आज तो 3-3, 4 साल के बच्चे के पास भी आपको लैपटॉप और टेप वगैरह देखने को मिल जाती है। उनका बुद्धि का स्तर थोड़ा अलग होता है। लेकिन जब गाँवों की स्कूल में या सरकारी स्कूल में हम लोग जाते हैं तो आज भी प्रायकर आपको वैसा स्तर मिल जाएगा बच्चों का, और बच्चों को सुनने वाली बातें, समझने वाली बातें, बच्चों के साथ बैठ के उनके भोलेपन की बातें, जब तक आप उनकी तरह नहीं बनेंगे तब तक वो आपको नहीं समझा सकते, ना आप उनकी समझ सकते। यही बुध ग्रह। घर में छोटे बच्चे आपके बुध ग्रह, उनको खुश रखिए, बुध ग्रह अच्छे रहेंगे। किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखना बुध ग्रह की विशेष निशानी है। वो परमानेंट दुश्मनी कभी नहीं लेते किसी के साथ। कुछ दूरी हो सकती है संस्कारों की, आचरणों की, कर्म करने की, कि आपके कार्य अलग क्षेत्र के हैं, और बुध ग्रह पॉजिटिव वाला इंसान उन क्षेत्रों को पसंद नहीं करता, उन बातों को पसंद नहीं करता। वो आपके उस कार्य से, उस कर्मों से दूरी बना सकता, आपसे नहीं बनाएगा। आपके प्रति उनके मन में कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। ऐसा इंसान पंडित होता है, अच्छे शास्त्रों का ज्ञाता भी हो सकता है, बोलने की पावर बहुत अच्छी होती है,
अपने तर्कों के द्वारा बहुत अच्छे से समझा सकता है, लेकिन कितने % इसकी मानेंगे, ये बुद्ध के साथ गुरु को भी अच्छा होने से ही समझ में आएगा कि कितना % इसका मानेंगे। हाँ, अगर राहु का विशेष योगदान हो तो बहुत कुछ मानेंगे। ये कुछ वैसा ऐसा वातावरण आपके सामने निर्मित कर देगा कि आप अपनी पूरी चीज़ों को इनकी बातों से रीराइट कर लेंगे। जब इनका प्रभाव क्षेत्र कम होगा, आपसे थोड़ा दूर चले जाएंगे, और जब आप अलोन होंगे तब समझ में आएगा कि वो जो बात बोल के गया और उसकी वजह से हमने उस चीज़ के लिए हाँ कर दी, वो मेरे कोई काम की नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े संस्थानों में आजकल आपको शिक्षा दी जाती है, लेक्चर होता है घंटे 2 घंटे का, या बड़ी बड़ी कंपनियों में जब सेल्समैनों को बुला के निचले स्तर के जितने भी सेल्समैन होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी टीमें आती है, आपको पॉजिटिव बनाया जाता है, वहाँ पे आपको लेक्चर दिया जाता है, ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है। उस समय तक आपका इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि आप सोचते हैं कि बस हाँ, अब हम पूरी दुनिया में इस सेल को या इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। आप 2 घंटे तक, 3 घंटे तक जितनी देर वहाँ सुनते हैं, आपको पूरी तरह उनके साथ, उनके दिमाग के साथ आपका दिमाग पैचअप हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस वातावरण से बाहर आते हैं, उस सेंटर से बाहर आते हैं, रोड पे आते हैं, धूप पे आते हैं, अपनी बाइक या अपने स्कूटर या अपने कोई ऑटो वगैरह में जब आप बैठते हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए, तब रास्ते में समझ में आता है इतना आसान नहीं है। ये बुध ग्रह का इफेक्ट होता है, जो आपको बातों के द्वारा प्रभावित कर लेता है। उनके बोलने का पावर कुछ इस तरह का होता है कि आपको खुद को समझ में नहीं आता है कि हम ये कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, लेकिन उस समय पीरियड में आपको इस तरह से बना देते हैं वो लोग बोल के। जैसे नेता वगैरह का भाषण जब आप सुनते हैं और कुछ देर उनके सामने उनकी वाणी जब आपके कानों में पड़ती है, तो आप हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, फिर उनकी तरह आप बोलने या सोचने लग जाते हैं। वैसा ही कुछ बुध ग्रह का इफेक्ट होता है। भ्रामक, वशीभूत, भ्रमित राहुदेव से कनेक्ट होता है। अच्छे ज्ञान की बातें, तर्कों के अनुसार कहने वाली बातें, वेद शास्त्रों की कहने वाली बातें, ज्योतिष से संबंधित बातों को कहने वाला और हकीकत बताने वाला गुरु से कनेक्ट होता है। बुध ग्रह सब ग्रहों से कनेक्ट होते हैं और उसी तरह की बातें आपको बताते हैं। किसी को डीप रिसर्च में जाना है, राहु का भी इफेक्ट होता है, शनि का भी होता है, गुरु का भी होता है। हर ग्रह का इफेक्ट बुध के ऊपर होता है, लेकिन बुध का इफेक्ट सबके ऊपर हो, सब ग्रहों के ऊपर हो, यह संभव नहीं है। किसी भी ग्रह के ऊपर बुध का प्लेसमेंट से उस ग्रह के प्रभाव में कभी कमी नहीं आती है, केवल बुध के प्रभाव में कमी और बेसी आती है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप नोट कर लीजिए इस बात को, क्योंकि आप अनेकानेक कुंडलियों में जब इसको लगाते हैं, बुध ग्रह का मेन इफेक्ट होता है आपकी वाणी पे, बोलने की शक्ति पे और बुद्धि पे, कि सामने वाला जो बोल रहा है उसका आंसर आप तुरंत दे पा रहे हैं, मतलब बुध ठीक है। आपका नहीं दे पा रहे हैं, कुछ समय ले रहे हैं सोचने का, कोई न कोई ग्रह का इफेक्ट है बुध के ऊपर। इसी तरह से बुध को समझना पड़ेगा आपको। अच्छा रखना है भगवान विष्णु की, सब ग्रह के लिए विष्णु भगवान की आराधना, चाहे आप उनका नाम कीर्तन करो, चाहे उनके एक स्त्रोत या मंत्रों का जाप करो। हर ग्रह के लिए जो ऑथेंटिक है, जो शास्त्रों के द्वारा निर्माण की हुई बातें हैं, वो बताते हैं। हम किसी उपाय के लिए उस तरह के उपाय आपको नहीं बताते हैं जो भ्रामक है, और हम खुद भ्रमित है। हमको खुद को पता नहीं है कि वो उपाय काम करेंगे या नहीं करेंगे, वैसी जानकारी हम इस चैनल पे किसी को नहीं देते। जो ऑथेंटिक है, जो पुराने शास्त्रों में निर्मित है, जो अनेक पुराणों के द्वारा, बाकायदा अपने पूर्वजों के द्वारा जो सर्टिफाइड जिसको बोला जाता है, वो है। और सब ऋषि मुनि हो, आज के वेद पाठी ब्राह्मण हो, चाहे हम हो, हालांकि हम कोई वेद पाठी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसी को मानते हैं और उसी को करते हैं। हम किसी उपाय से करना चाहिए, आपको यज्ञ करना है, हवन करना है, ब्राह्मणों के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा,
मंत्र जाप करवाना है, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन ग्रह से संबंधित करनी है तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। चाहे आप उनके मंत्रों का जाप करवाइए, चाहे स्तोत्र का जाप करवाइए या खुद करिए, लेकिन मन में भावना बच्चे जैसी होनी चाहिए करते समय। यह नहीं होनी चाहिए कि ग्रहों का प्रभाव दूर करे, नहीं, बुद्ध जैसी भावना होनी चाहिए, बच्चे जैसी भावना होनी चाहिए, तब वो काम करेगी, ऐसे नहीं करेगी। यहाँ पे बुध कर्क राशि में विराजमान होते हैं, तो चंद्रमा का प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पे विराजित है और कितने अंशों पे है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, यह सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। बुध ग्रह किनके साथ है? कर्क राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आएंगे, जिसमें पुनर्वसु नक्षत्र पहले ही आएगा, चतुर्थ चरण, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में बुध देव बैठते हैं, अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर अंश बल के हिसाब से देखें तो यहां पे मृतावस्था में आ जाते हैं, तो क्या फल नहीं देंगे? नहीं। क्यों नहीं देंगे? ये एक अवस्था है। अवस्था के अनुसार अगर हम लोग सोचे कि फल नहीं देंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि कर्क राशि के अंतर्गत कोई भी ग्रह जब 3.20 डिग्री तक रहेगा तो वो कर्क के ही नवमांश में रहेगा, तो वर्गोत्तम ही हो जाता है, फल नहीं देने का तो सवाल ही नहीं है। तो अंश बल को समझना और नवमांश को समझना एक दूसरे के लिए अपोजिट थिंग है। ये पहला नवमांश कर्क का आता है, वर्गोत्तम ही हो जाता है ग्रह, और अंश बल के अनुसार 6 अंश तक रहता है तो मृतावस्था में रहता है। अब किसकी मानेंगे आप? यहीं पे आपका दिमाग अप्लीकेबल होना और ज्योतिष को समझना ये बहुत जरूरी है। ज्योतिष में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको कोड के हिसाब से बताई गई है, उसको डिकोड करना, रिसर्च करना, उसके ऊपर अभ्यास के द्वारा, तब कुछ जाके थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है। केवल पुस्तकों के अनुसार अगर समझने बैठेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत से सूत्र ऐसे हैं जो एक दूसरे को काट देते। उनको समझने के लिए आपको अभ्यास, अनेक गुरु श्रेणी के जो ज्योतिष में विद्वान हैं उनकी वाणियों के द्वारा श्रवण और अपनी ध्यान साधना उचित मार्गदर्शन में इसके ज्योतिष के लिए करनी बहुत जरूरी है। और ध्यान का विशेष महत्व होता है। किसी एक चीज का ध्यान करके, किसी एक आसन में बैठ के आप थोड़ी देर भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा जागृत होती है। और सब कुछ ज्योतिष का मेन सार वही चीजें हैं। ज्योतिष को जब हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा, ये ज्योतिष के लिए उसका एक मतलब 0.001 अंश के तरह है। ज्योतिष बहुत विशाल समुद्र है। केवल भविष्य जानने की प्रेरणा नहीं है ज्योतिष। ज्योतिष आपको जीवन जीने की शैली है, आपको समझाती है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है, किस तरह के नियमों के साथ जीना है। दूसरा नक्षत्र पुष्य नक्षत्र आएगा, जिसके 4 चरण है और उसका स्वामित्व शनिदेव के पास है। अब अगर पुष्य नक्षत्र में विराजमान हो बुध, तो आपको शनिदेव का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। कहीं से कोई दृष्टि आ रही है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में श्लेषा नक्षत्र आएगा, जिसके 4 चरण बुध देव के, स्वामित्व बुध देव के पास है। और नवमांश की बात करें तो पहला नवमांश कर्क का आएगा और उसके बाद में सीरियली चलेगा सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और लास्ट नवमांश मीन का आएगा। अब कर्क राशि में बुध देव दूसरे स्थान पे अगर स्वतंत्र प्रभार लेके बैठे हैं और सूर्य के साथ हो या सूर्य के थोड़ा सा आगे पीछे या अकेले बैठे हो तो अच्छा फल देंगे। धन के मामले की गारंटी नहीं है। यहाँ पे बुध देव धन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं आपको। धन के लिए आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा, क्योंकि स्वामित्व कर्क राशि का चंद्रमा के पास है। कहाँ प्लेसमेंट है वो सोचना पड़ेगा। लेकिन बुध देव यहाँ पे आपको वाणी और बुद्धि से संबंधित बहुत अच्छा फल देते हैं। पहले बात तो लग्न का स्वामित्व है और उसी वाणी या श्रवण या संगीत की वजह से आप धन भी प्राप्त करेंगे और अपना नाम और फेम भी प्राप्त करेंगे। ये बात सही है, लेकिन आपने कितना अच्छा करके रखा है। क्योंकि जब नाम और फेम मिलता है तो आदमी बहुत कुछ ऐसे कर्म भी कर जाता है जो बुध ग्रह को पसंद नहीं है।
इसलिए आप देखते हैं ना कि शुरुआत में आदमी बहुत फेमस होता है वाणी के द्वारा, चाहे बोलने की शैली हो, चाहे संगीत हो, लेकिन बाद में पता नहीं चलता वो कहाँ चला गया। क्योंकि जब पावर मिलती है हकीकत का तभी पता चलता है, चाहे किसी भी चीज़ का पावर हो, फेमसिटी का पावर हो या और कोई चीज़ का पावर हो, हकीकत तब निकल के आती है कि एक्चुअल में इंसान है क्या। और जब वो चीज़ें गलत होती है उसके साथ या वो गलत करता है, तो बुद्ध एक ऐसा ग्रह है कि उसको डाउन भी कर सकता है, उसको उसका दंड भी दिलवा सकता है, वो चीज़ें उनसे छीन भी सकता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए। और वैसे भी आपसे विनती है कि आप पाठ अगर पूरा सुनते हैं और आपको समझ में भी आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से हमको भी ये संतुष्टि होती है कि नहीं, किसी को कैसा समझ में आ रहा है, और उसके विषय में कोई विशेष जानकारी आपके पास है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम भी उसको शामिल करेंगे। हमको भी समझ में आएगा तो हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे। और किस तरह से हमको समझ में आ रहा है उसको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे भी। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।